हमको बड़े बड़े प्रदर्शन, विरोध, कॉर्नर मीटिंग कुछ भी कर सरकार को ये बोलना चाहिए, भारत के अंदर श्रमिकों की राय का गला दबा आप नहीं सकते। कोल माइन में काम करने वाला, कोयला खदान में काम करने वाला, बीड़ी बनाने वाला वर्कर, जर्नलिस्ट, ये सारा इकट्ठा होकर एक कानून के नीचे आ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी कोड के नीचे। थाने में बंद कर दिया है, किस लिए? कि वो मजदूर वर्ग का पक्ष रखने के लिए श्रम मंत्रियों के कॉन्फ्रेंस के सामने तिरुपति की पुलिस को नोटिस देकर प्रदर्शन करने गए थे कि अगर आप सरकारों की राय इकट्ठा कर रहे हैं तो हम मजदूरों की एकत्रित राय आपको बताते हैं। इसकी निंदा करते हुए, इस डर के ऊपर हंसते हुए हमको तय करना चाहिए कि पूरे देश के अंदर ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन की है, हमको तय करना चाहिए, ये सिर्फ इफ्टू की लड़ाई नहीं है, सिर्फ इफ्टू इस लड़ाई में नहीं है, सारी ट्रेड यूनियनें बड़ी छोटी, पीएमएस, बीजेपी की यूनियन को छोड़कर, पर मुझे नहीं लगता कि वो भी अपने कार्यकर्ताओं को ये समझा पा रही है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। हमें सबको इकट्ठा कर और कल का आह्वान है कि हर जिले में प्रोग्राम होना चाहिए। हमको बड़े बड़े प्रदर्शन, विरोध, कॉर्नर मीटिंग कुछ भी कर सरकार को ये बोलना चाहिए कि वहां पर कुछ नेताओं को उठाकर वहां के प्रदर्शन को तितर-बितर कर वहां जो वो राय हमारी रखने गए थे उनको उठाकर भारत के अंदर श्रमिकों की राय का गला दबा आप नहीं सकते। ये हमारा काम है, हमें काम मिला है, आज सरकार ने दिया है, हमको इसको दिल्ली में सीरियसली लेकर कल इलाकों के अंदर जाना चाहिए। साथ ही 44 श्रम कानून पर आज जब बात करी जाती है तो इसका मतलब है ये जो 4 लेबर कोड हैं, ये 29 ये श्रम को कानूनों की जगह ले रहे हैं। बाकी क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि बाकी खत्म कर दिए गए, धीरे धीरे खत्म है। जैसे अप्रेंटिस एक्ट को बदलकर ये स्थिति बना दी गई कि 2 साल 3 साल वर्कर काम करेगा, उसका नाम अप्रेंटिस होगा, वो थोड़ा सा चंद पैसा लेगा और उसके बाद मालिकों के ऊपर जो पहले कानून में रुकावट थी कि नहीं अगर आप किसी को अप्रेंटिस रखेंगे तो उसके बाद आप उसको नौकरी देंगे, ये शर्त हटा दी गई। ये शर्त हटा दी गई है कि जितने टोटल अप्रेंटिस आप ट्रेन करते हैं उसका कोई परसेंटेज आपको अपने यहाँ पर नौकरी पर रखना पड़ेगा। यानी कि सस्ता श्रम पूंजीपति आराम से खुले दिल से इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम जो इसी तरह से तो जो बाकी हैं वो भी खत्म किए गए हैं। ये जो 29 श्रम कानून है जिनको खत्म किया गया है, इसमें हैरानी की बात है कि माइन से लेकर कोल माइन में काम करने वाला, कोयला खदान में काम करने वाला, बीड़ी बनाने वाला वर्कर, जर्नलिस्ट, ये सारा इकट्ठा होकर एक कानून के नीचे आ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी कोड के नीचे। ये एक कानून के नीचे आ जाएगा कि इसको जो है किस तरह का वेलफेयर देना चाहिए। ये इतने भयंकर कानून है। ये कानूनों का मकसद, ये तमाम कानूनों का मकसद हमको समझना चाहिए कि ये मजदूरों को कच्चा बनाने का, वेतन को नीचे गिराने का, वेतन के अधिकार को खत्म करने का और श्रमिकों से संगठन बनाने और आंदोलन करने का अधिकार खत्म करने के लिए ये श्रम कोड बनाए गए हैं। श्रम कोड लाते लाते ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं की गई है, तैयारी बहुत सारी की गई है। पब्लिक सेक्टर में देखिए, अगर कोई ठेकेदारी प्रथा 2/3 से आधा वर्कर एक संस्था में ठेका वर्कर है, रिकॉर्ड भी नहीं रखी जा रही। रेलवे की ऑफिशियल साइट में जाइए तो बोलते हैं कि 10% या 20% ठेका वर्कर है और इन्हीं की विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है कि पूरे आपने डिपार्टमेंट ही आउटसोर्स कर दिए हैं, आपने डिपार्टमेंट ही कच्चे वर्करों से भर दिए हैं, जिससे कि असल में कोई सत्य का रिकॉर्ड नहीं है जो कि बताता है कि ठेकेदारीकरण कितनी दूर चली गई है। और अभी तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जिंदा है,
उसको जिंदा रहते रहते भी ये हालात में मजदूरों को पहुंचा दिया गया है। हमारे दिल्ली के सरकारी अस्पताल में, सफदरजंग अस्पताल, दूसरे अन्य सरकारी दिल्ली से केंद्र सरकार के अस्पताल, इसके अंदर हर साल कॉन्ट्रैक्टर चेंज करने के नाम पे वर्कर से पैसा खाया जाता है। पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट तो आज भी जिंदा है ना, जो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, परमानेंट काम के सामने आप परमानेंट वर्कर रखेंगे। इसलिए साथी ये जो कानून ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसका हमला जो है हमको स्पष्ट होना चाहिए कि कितना बड़ा हमला है। और सब यूनियन स्पष्ट हैं और सबने जो है कई सारी एक दिन की, दो दिन की हड़तालें हुई हैं अखिल भारतीय, जो कि सफल हुई हैं, और जिन्होंने सरकार को बताया कि मजदूर वर्ग इस हमले को स्वीकार नहीं करता। अभी भी सरकार फूंक फूंक के पांव रख रही है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इन आंदोलनों ने कोई असर नहीं किया। सरकार फूंक फूंक के पांव रख रही है। अब सरकार की कोशिश इस लेबर कॉन्फ्रेंस के अंदर से है कि क्योंकि श्रम एक ऐसा सवाल है जो कि केंद्रीय सवाल नहीं है, वो केंद्र भी उसके ऊपर कानून बना सकते हैं, राज्य भी उसके ऊपर कानून बना सकते हैं, सहमति होनी चाहिए, नहीं तो खैर केंद्र का कानून चलेगा, ये तो ठीक बात है। परंतु फिर भी ये प्रांतों के अधिकारों का सवाल का एक जगह है, फेडरल राइट का एक जगह है। और सरकार कुछ प्रांतीय सरकारों ने एक कोड के रूल बनाए हैं, किसी प्रांतीय सरकार ने 2 कोड के रूल बनाए हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय इत्यादि ने किसी कोड के रूल नहीं बनाए हैं, हमारी दिल्ली सरकार ने भी एक कोड के रूल बनाए हैं, पंजाब की पुरानी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उसने 2-3 रूल बना दिए थे। ये वाली सरकार तो सरकार बदल गई है, पता नहीं उनको स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। इफ्टू के लोग पंजाब में आज इसी बात को लेकर बैठे हैं कि भाई श्रम मंत्री साहब आप लिख के दीजिए कि मेरी सरकार बदल गई है, मुझे सोचने दीजिए फिर से कि ये चीज लागू होगी कि नहीं लागू होगी। पर ये मीटिंग बुलाई गई है जबरन तमाम प्रांतों की श्रम मंत्रियों पे और तमाम प्रांतों की सरकार पे जोर बनाने के लिए कि आप लेबर कोड्स के रूल्स लिखिए। और दूसरा प्रस्ताव यहाँ पर रखा जा रहा है कि 2 कोड, वेज कोड और सामाजिक सुरक्षा कोड, इसको लागू करते हैं। इसको लागू करते हैं तो ज्यादा उथाल पुथाल शायद नहीं होगी, क्योंकि जो वर्कर है जो कि 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, जो मिनिमम वेज ले रहा है, ये बहुत कम है, पता नहीं ये कितना लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा। और सोशल सिक्योरिटी के नाम पे आप ये पूरा जो श्रेणी गिग वर्कर का लेके प्रचारित है कि इसको आप कह देंगे कि प्रधानमंत्री फला फला योजना के नीचे हम इसको सामाजिक सुरक्षा देंगे, और इससे जो है लोग थोड़ा बहला लिया जाएगा लोगों को। और बाद में जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है जिसके तहत यूनियन बनाना असंभव है, मालिकों की यूनियनें चलेंगी, यूनियन खत्म हो जाएगी, यूनियन नहीं खत्म हो जाएगी, मालिकों की यूनियन चलेंगी। 60% से ऊपर अगर आप जो है सिद्ध कर पाएंगे तब आपको बार्गेनिंग अथॉरिटी मिलेगी। आंदोलन करना, आप धरने के लिए अगर पैसा देते हैं, आप 5 रुपए चंदा कटवाते हैं कि हाँ धरना आपका सफल हो मजदूरों का, और उसके खिलाफ मैनेजमेंट अगर FIR फाइल करती है तो वो FIR मानी जाएगी, आपके ऊपर सजा हो सकती है। तो कितने की सजा? ऐसे 50-100 रुपए की नहीं, बहुत सारे पैसों की सजा। इस तरह के कानून फिर ये चुपके से वापस पीछे से ले आएंगे। इसलिए आज जब इतनी चालाकी उस तरफ से है, हमें भी स्पष्टता से बोलने की जरूरत है। यहाँ पर अगर नेतृत्व है, नेतृत्व को वापस जाकर सब जगह इन कानूनों की सत्यता को समझाना जरूरी है। आप सरकार कहती है कि बेकार है ये श्रम कानून, कोई फायदा नहीं है श्रम कानूनों का, ये तो किसी पे लागू ही नहीं होते, 3% वर्कर पे लागू होते हैं, 4% वर्कर पे लागू होते हैं, बाकी सारा वर्कर तो बेचारा
उसके ऊपर तो श्रम कानून ही नहीं है। तो ये किसकी गलती है? कानून लागू करना किसका काम है? मजदूरों का, ट्रेड यूनियनों का, कि सरकारों का? अगर ये सच्चाई है कि 4% वर्कर के ऊपर श्रम कानून लागू है, और शायद ये सच्चाई है भी, 4 नहीं होंगी तो 14 हो जाएगी, बहुमत वर्कर के ऊपर जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो बिल्कुल लागू नहीं है, तो किसकी गलती है? फिर वो कहते हैं ये श्रम कानून खत्म करने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, बिजनेस करने के लिए आसानी होगी। अगर कानून लागू ही नहीं है तो उनके किताब में लिखे जाने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रुक रहा है क्या? ये सच्चाई नहीं है। तीसरा, आप बहुत सारे झूठ हिंदुस्तान के मजदूरों को सिखाना चाहते हैं, अब जबरदस्ती उसको उतारना चाहते हैं। जैसे ये जिग वर्कर, ये जिग वर्कर कहते हैं, ये नया श्रेणी है वर्कर का, ये प्लेटफॉर्म वर्कर, ये जिग वर्कर, इसका क्या, ये कौन है? तो वो कहते हैं जी हमारे कोड में लिखा है कि वो वर्कर है जो कि आमतौर पर मजदूर मालिक रिश्ते से बाहर है। हम सोचे जरा, क्या वो बाहर है? नहीं, वो एक तरह का निचले स्तर का, गिरा हुआ स्तर का पीस रेट वर्कर है। आप मौजूदा श्रम कानून में लिखा हुआ है कि पीस रेट वर्कर को आप रख सकते हैं, परंतु फिर भी आप उसको मिनिमम वेज देंगे। और ये तरीका है जिग वर्कर के श्रेणी में डालकर कि आप पीस रेट वर्कर को रखेंगे, परंतु मालिकों के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है कि वो उसको मिनिमम वेज दे। ये बहुत बड़ा श्रेणी वर्कर का, जिसको जबरदस्ती ये दिखाया जा रहा है कि ये मालिक मजदूर रिश्ते के बाहर हैं, ये बिल्कुल मालिक मजदूर रिश्ते के अंदर हैं, मौजूदा मालिक मतलब मजदूर रिश्तों के अंदर हैं, पर ये गुलाम के जैसे काम कर रहे हैं। इनके पास कोई निश्चितता नहीं है, और इनको सोशल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, इनको मिनिमम वेज की जरूरत है, इनको ESIPF के लिए रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, इनको काम के घंटे इनके नियमित होने की जरूरत है, इनको इंसान की जिंदगी देने के अधिकार की जरूरत है।